Hello, my dear children. Welcome to Adishri publication. So, my dear children, I am hoping you all are good, you are healthy. Yes, I am also good, I am also healthy. So, now in this class, we will move ahead with chapter number 4 of your book. Chapter 1, 2 and 3 is done. The video is already uploaded. अगर अभी तक नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिएगा. इस क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4. अब ये किसके बारे में होने वाला है चैप्टर? That is about मिट्ठू एंड द येलो मैंगो. नाम कितना प्यारा है, मिट्ठू एंड द येलो मैंगो का ये चैप्टर होने वाला है. तो क्या है चैप्टर, कौन था मिट्ठू, कौन था येलो मैंगो, आइए देखते हैं साथ में इस चैप्टर में. पढ़े फिर. ओके, सबसे पहले ग्लिम्पस देख लेते हैं. इसमें क्या लिखा है? हैव यू एवर वांटेड समथिंग बट समवन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इट. ऐसा तो होता है, आपको कोई चीज चाहिए होती है बट कोई ना कोई आपको मना कर रहा होता है, नहीं लेनी. आपकी मम्मा आपको चाहिए होती है चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ओके नहीं लेनी है ना. बिल्कुल होता है डेफिनेटली. लेट्स रीड हाउ अ स्मार्ट पैरट नेम्ड मिट्ठू, एक पैरट जिसका नाम मिट्ठू था, फाउंड अ क्लेवर वे टू गेट हिज फेवरेट मैंगो. और हम देखेंगे किस तरीके से वो जो मिट्ठू है या पैरट है उसने अपना जो फेवरेट मैंगो था वो किस तरीके से ले पाया. विद हिज क्लेवरनेस की वजह से ही कैन डू इट. उसने वो मैंगो को ले पाया. कैसे ले पाया, क्या था स्टोरी में, आइए साथ पढ़ के समझते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 4. उससे पहले हम यहाँ पे ना ये वर्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है हम चैप्टर पढ़ देते हैं फिर वोकैबुलरी के वर्ड्स नहीं हो पाते. तो चैप्टर शुरू करने से पहले ये वर्ड्स देख लेते हैं. एवरीडे मतलब सबको पता है जो चीज बेटा हर रोज हो. क्या हो, हर रोज. एवरीडे आई गो टू स्कूल. एवरीडे आप कहोगे एवरीडे मैम आई सॉ योर वीडियोस, दैट मीन्स हर रोज. ठीक है. आगे शाउटेड मीन्स तेज तेज से बोलना, चिल्लाना. वी कैन से लाउड मीन्स बहुत तेज. केयरफुल मतलब ध्यान से. एट मतलब कोई चीज खाना. बीक मतलब जो बर्ड्स की होती है बीक, चोच. नेक्स्ट आइडिया, प्लान. बर्स्ट मीन्स फट जाना. एंड क्लेवर मीन्स क्विक टू लर्न, जो बहुत समझदार हो. क्लियर, वर्ड्स क्लियर हो गए ना. बिल्कुल. चलिए अब शुरू करते हैं मिट्ठू का चैप्टर. किस तरीके से पैरट ने अपनी क्लेवरनेस की वजह से क्या किया, कैसे किया, आइए देखते हैं साथ में. सबसे पहले लिखा है मिट्ठू वॉज अ पैरट. मिट्ठू क्या था, पैरट था. सो मिट्ठू वॉज अ पैरट, अ ग्रीन पैरट विद अ रेड बीक. और उसकी कैसी बीक होती थी, अब पता है पैरट इज ग्रीन एंड दैट पैरट हैज अ रेड बीक. डेफिनेटली यस. ही लव टू फ्लाई एंड ही लव्स टू व्हाट, फ्लाई. उसको फ्लाई करना पसंद था, उड़ना पसंद था. उड़ती फिरूं, है ना. सो ऑफ कोर्स बर्ड्स लव टू फ्लाई, है ना. सो मिट्ठू लव टू फ्लाई. One day Mithu was flying. One day Mithu, that means that parrot was flying. He looked down. उसने नीचे देखा. He saw a yellow mango hanging on a tree. और उसने अपना favorite fruit देखा, मैंगो, जो उस ट्री के नीचे लटक रहा था. ठीक है. ओके, उसके बाद क्या होगा? मिट्ठू liked mango. मिट्ठू को मैंगोज बड़े पसंद थे. वो क्या कहता है, आई वॉन्ट टू ईट दैट येलो मैंगोज, ही सेड. और मिट्ठू कहता है मुझे ये येलो मैंगोज खाने हैं. फिर ही फ्लू डाउन टू द ट्री. और वो फिर ट्री के वहां नीचे डाउन में गया. देन ही सॉ काऊ काऊ गो अवे, दिस इज माई ट्री, सेड अ वॉइस. वहां पे काऊ काऊ की आवाज आती है. अब काऊ काऊ मीन्स क्रो. और क्रो कहता है उस मिट्ठू से, यहां से जाओ, ये मेरा ट्री है. मिट्ठू लुक्ड अप, ही सॉ अ बिग ब्लैक क्रो. उसने ऊपर देखा और देखा ये तो क्रो वहां से चिल्ला रहा है मुझे, काऊ काऊ गो अवे, दिस इज माय ट्री, दिस इज माय फ्रूट, यू कांट एबल टू सिट हियर एंड यू कांट एबल टू ईट दीज फ्रूट्स. That the crow is saying to parrot. Parrot means to Mithu. Okay. Then what another thing that crow said? Cow, cow, go. The crow shouted. And the crow is shouting. The crow is shouted. He had a very loud voice. और उसकी कैसी voice थी बेटा, बहुत loud voice थी. मिट्ठू was afraid of cow. और मिट्ठू किससे afraid हो गया, उस क्रो से. आई एम सॉरी, मिट्ठू वॉज अफ्रेड ऑफ क्रो. क्रो से डर गया वो. ऑफ कोर्स क्रो से डर जाएगा मिट्ठू. ही फ्लू अवे. और वो वहां से उड़ जाता है. फिर क्या होता है, मिट्ठू सॉ अ रेड बैलून. मिट्ठू ने एक रेड कलर का बैलून देखा. इट वॉज अंडर अ ट्री. ट्री के नीचे उसने देखा.
An idea came to his mind. उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. देखते क्या आइडिया था. He picked up the red balloon. He was careful not to burst. उसने ना वो बैलून को इस तरीके से पकड़ा कि वो फट ना जाए. वो रेड कलर का बैलून फट ना जाए. किसने पकड़ा? मिट्ठू ने, मीन्स द पैरट ने पकड़ा. उसके बाद he flew to the mango tree. और उसके बाद फिर से वो मैंगो ट्री पे गया, वो बैलून लेके, लाल कलर का बैलून लेके. द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री. और वो उसी ट्री पे गया जिसपे क्रो बैठा हुआ था. मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री. वो बिहाइंड ट्री के पीछे चले गया. अब देखना किस तरीके से वो डराएगा क्रो को, है ना. ही पीक्ड द बैलून अप हिज रेड बीक. और उसने वहां जाके बैलून फोड़ा. और देखो आप भी होता है ना घर में, अचानक से एकदम शांति है, आप लोग भी कुछ कर रहे हो, अचानक से कोई बैलून फोड़ दे, फट आवाज आ जाती है, हम डर जाते हैं. तो उसने, मिट्ठू ने जाके वहां पे बैलून को अपनी बीक से फट करके फोड़ दिया. पॉप द बैलून बर्स्ट. इट मेड अ लाउड नॉइज. और वहां पे वो बैलून ने बड़ी तेज आवाज की. देन क्रो क्या होगा? काऊ काऊ अ बिग गन इज आफ्टर मी सेड द क्रो. क्रो कहता है अरे लगता कोई गोली वोली चल गई है, उड़ जाओ यहाँ से, नहीं तो कहीं मैं मारा ना जाऊं. द क्रो फ्लू अवे. ही नेवर केम बैक टू द ट्री. और वो वहां से उड़ गया और वापस भी कभी नहीं आया. उसको लगा कोई शिकारी वगैरह आए होंगे तो कहीं मेरी जान को खतरा ना हो जाए. ठीक है. मिट्ठू केम टू द ट्री. ही एट द बिग येलो मैंगो. और उसके बाद वो क्रो तो वहां से चले गया, ट्री खाली. मिट्ठू वहां गया और मैंगो खाया. यमी 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 व्हाट अ टेस्ट मैंगो, ही सेड. ही वाज वेरी हैप्पी. क्लेवर मिट्ठू. और उस टाइम वो बहुत खुश हो गया. और ये भी चीज लिखी गई है, देयर इज अ वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. अगर आपने कोई इच्छा शक्ति है, आप कुछ करना चाहते हो तो हर चीज हो सकती है, सब कुछ पॉसिबल है. बस मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो. तो ये मिट्ठू और क्रो, पैरट और क्रो की कहानी थी. किस तरीके से मिट्ठू या फिर पैरट ने समझदारी से क्रो को वहां से भगाया और अपने फेवरेट मैंगो खा पाया. समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुई चीजें? समझ में आया चैप्टर? बस यही था चैप्टर नंबर 4 आपकी बुक का. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 5 के साथ. तब तक के लिए मुझे आप ये बताना ना भूले कि चैप्टर आपको कितना पसंद आया या नहीं. अगर आया हो तो लाइक बटन पे जरूर प्रेस कर देना. कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों. टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.